दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एजुकेशनल अपडेट, केंद्र और राज्य सरकार की अपडेट, सभी प्रकार की न्यूज पेपर कटिंग पीडीएफ लेकर के उपस्थित है। तो बात करेंगे विभिन्न प्रकार के इन पेपर पीडीएफ के बारे में। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन से पीडीएफ है। तो इनमें हम बात करेंगे यूपीएससी की और एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी कितनी की गई है, कॉलेज कब से खोले जाएंगे, 11वीं और 12वीं के सिलेबस में क्या क्या नया शामिल किया जा रहा है, क्या कटौती की जा रही है, सीबीएसई और आरबीएसई के सिलेबस में कितनी कटौती की जा रही है, और साथ में ही बात करेंगे स्कूल कब से खुलेंगे और स्कूल के लिए जो ट्यूशन फीस है वो कितनी वसूल सकेंगे, और साथ में कब तक स्कूलों के लिए छात्रों को फीस के लिए परेशान नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज खोलने की तैयारी। ना परिणाम आए ना प्रोन्नति हुई, लंबे अरसे के बाद फार्मेसी कोर्स की एनओसी खोली, साइट अपडेट नहीं। पीटीईटी 2 वर्षीय कोर्स की काउंसलिंग रोकी। और चलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम बात कर रहे हैं उदयपुर का गौरव बढ़ाने वाली 2 खबरें। उदयपुर एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ी और 1100 सीटों के साथ प्रदेश में शिखर पर। 56 साल पुराना आरएनटी दूसरे प्रयास में बढ़ा पाया सीटें। प्रदेश में 230 सीटें बढ़ी है। स्वयं पाठी विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो हम बात कर रहे हैं स्वयं पाठी, और ये कौन से स्वयं पाठी है, तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय और संभाग के जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के संबंध कॉलेज के भूतपूर्व श्रेणी सुधार अतिरिक्त विषय और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा 2021 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जेताराम बिश्नोई बताया कि बीए, बीकॉम, एमए बिना प्रैक्टिकल विषय, एमएससी गणित और एमकॉम के स्वयं पाठी और भूतपूर्व परीक्षार्थी बिना विलंब के 30 नवंबर तक और 50 रुपये शुल्क के साथ में 31 दिसंबर तक, और दुगुने परीक्षा शुल्क से 16 जनवरी और चौगुने परीक्षा शुल्क से 31 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। राजस्थान में एमबीबीएस की 230 सीटें बढ़ी, नीट पास छात्रों को बहुत बड़ा तोहफा। 230 सीटों में बढ़ोतरी है राजस्थान एमबीबीएस में, और ये आपके सामने है कि 230 सीटों में वृद्धि करके कुल 650 सीटें हो गई है, और एमबीबीएस की जो राज्य की एमबीबीएस की 880 सीटें बढ़ी है। ग्यारहवीं और 12वीं के सिलेबस में शामिल होगा कोरोना। अब 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में कोरोना से संबंधित चैप्टर भी आएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कोरोना का सिलेबस से में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बोर्ड कोरोना की पढ़ाई करवाएगा। कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना की पढ़ाई के लिए स्कूलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और बोर्ड ने इसकी जानकारी स्कूलों को दी है। सीबीएसई में 70% और राजस्थान बोर्ड आरबीएसई में 60% फीस ही ले सकेंगे। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जो सीबीएसई की स्कूल है वो 70%, और राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो प्राइवेट स्कूल है वो 60% फीस ले सकेंगे। सिलेबस के हिसाब से लेनी होगी फीस। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों पर बाद में लिया जाएगा फैसला। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों पर बाद में लिया जाएगा फैसला। सुविधा नहीं तो शुल्क नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई में अभिभावकों की सहमति जरूरी।
8वीं तक के लिए बन रहे हैं अलग नियम। वर्क बुक से 8वीं तक के बच्चों का मूल्यांकन करने की तैयारी। 8वीं तक के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने के नियम है, एडवाइजरी वगैरह है। राज्य सरकार नवंबर से 3 चरणों में स्कूल ऑनलाइन करने की तैयारी है। पहली से 5वीं कक्षा और तीसरे चरण में जनवरी में खोली जाएगी। छोटे बच्चों को रोजाना की बजाय सप्ताह में 2 बार 2 दिन ओड इवन फॉर्मूले से बुलाया जा सकता है। बाल एडवाइजरी जारी करी है और इसमें आयोग के एक तो सबसे पहले भवन प्रतिदिन सैनिटाइज हो, प्रार्थना या अन्य सभा न हो, तय दूरी रखे, गोले बना करके एक बार में एक ही बच्चे से प्रवेश दे और एक बार एक कक्षा को छोड़े। गेट पर बच्चों का तापमान जांचा जाए। हर कक्षा के बाहर पैरों से संचालित सैनिटाइज लगाए। खेल कूद गतिविधियां न हो। स्कूल आने के लिए बाध्य न करे। अभिभावक की सहमति पर शिक्षक अभिभावक बैठक न हो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने विभाग को पालना कराने का कहा है। छात्रों को मिलेगा पास होने का एक और मौका। ये सीबीएसई ने दी बड़ी राहत। छात्रों को अब पास होने के लिए एक और मौका दे रही है सीबीएसई ने 2015 से 2020 तक की बोर्ड परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने का एक मौका दिए है और ये दिए है 2015 से 2020 के पिछले 5 वर्षों में जो विद्यार्थी सीबीएसई परीक्षा में असफल रहे हैं उनको 2021 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होकर के उन्हें ये मौका दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेश ने जारी किए आदेश। विद्यार्थी पर फीस का दबाव डाला तो होगी कार्रवाई। यदि कोई स्कूल विद्यार्थी पे फीस का दबाव डालती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जारी निर्देश है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का। स्कूल से वंचित नहीं रख सकते हैं। बीकानेर स्कूल संचालकों की ओर से आवेदकों पर फीस का दबाव डालने पर शिक्षा विभाग संबंधित स्कूल संचालन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की उप निदेशक आरटी चंद्रकला पवार ने बताया कि स्कूल संचालक किसी भी सूरत में विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हैं और फीस के अभाव में टीसी नहीं देने, नाम काटने या शिक्षा से वंचित रखने संबंधित शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्च नहीं, अब मई तक चलेगा शिक्षा सत्र। कार्य योजना तैयार की जा चुकी है और अब शिक्षा सत्र मार्च में नहीं होगा, ये चलेगा मई तक। विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने सीएम को भेजी कार्य योजना। मंजूरी का इंतजार, कम हो जाएंगे शीतकालीन अवकाश। सरकार छुट्टियों में भी कमी करने जा रही है। शीतकालीन और अन्य छुट्टियों में कोरोना की भेंट चढ़ चुके शिक्षा सत्र को बचाने के लिए शिक्षा विभाग 2 बड़े निर्णय ले चुकी है और ये शीतकालीन अवकाश जहां कम हो जाएंगे वही शिक्षा सत्र अब मार्च में ही खत्म नहीं होगा बल्कि ये 15 मई तक चलेगा। और ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी मार्च में होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बना करके शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दी है और जहां से मुख्यमंत्री को भेज दी गई। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसमें निर्देश मिलेंगे। पढ़ाई फिर भी पूरी नहीं होगी। अगर विद्यालय संचालकों का माने तो 60% पाठ्यक्रम पूरा करना भी अब मुश्किल होगा। दरअसल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। 10वीं कक्षा के बच्चों को मार्गदर्शन के लिए स्कूल आने की छूट दी लेकिन 90% स्कूलों में कोई बच्चा मार्गदर्शन के लिए नहीं आया। शिक्षकों का कहना है कि कोरोना का भय इतना अधिक है कि अभिभावक स्वयं बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में कैंप्स लगा करके वंचित रहे विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनाए। कलेक्टर ने दिया आदेश। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिन
बच्चों के अब तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और स्कूल में कैंप्स लगा करके जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके आधार कार्ड बनाए जाएंगे। जिला निष्पादन समिति के अनुसार बुधवार जिला परिषद संभार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए आदेश। बिंदुओं की रैंकिंग में 5-6 बिंदुओं पर जिला पिछड़ रहा है। इनमें से जिले में दूसरे स्थान पर आने वाला एक प्रमुख कारण सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड कम बनना है। लिहाजा जिला कलेक्टर ने तुरंत एसईपी को बुला करके इसमें बाबत डीओ लिस्ट से संबंधित खोलने हेतु तैयार हुई मानक संचालन प्रक्रिया। राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइन में ये उल्लेख किया गया था कि विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं को खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से निर्णय और निर्णय संबंधित विद्यालय द्वारा संस्था प्रबंध के साथ में विचार विमर्श करके स्थिति से अनुरूप में 3 नवंबर से कोचिंग संस्थाओं को खोलने की कवायद शुरू। कोचिंग संस्थाओं को कोरोना सतर्कता के लिए विशेष गाइडलाइन जारी करनी और कोचिंग महासंघ जयपुर राजस्थान स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां कम होगी, 17-15 मई तक संभव। बीकानेर कोविड-19 की भेंट चढ़ चुके शिक्षा सत्र को बचाने के लिए विभाग ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं और शीतकालीन अवकाश जहां कम होंगे वहीं 17-15 मई तक चलेगा। एक 150 दिन पूरे करने पर दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 150 दिन खोलने की बाध्यता, अगर ऐसा नहीं हो तो शून्य सत्र घोषित कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति आधारित परीक्षाओं के लिए मांगे आवेदन, 20 दिसंबर को होगी परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रवृत्ति आधारित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020, कक्षा 10 राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 2020, कक्षा 12 एवं राज्य स्तरीय कुल वाणिज्य परीक्षा कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 का कक्षा 12 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनको मिलेगी छात्रवृत्ति। परीक्षा में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक एवं राज्य उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान वाणिज्य एवं कला में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त कर प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 11वीं-12वीं के लिए 1250 रुपये प्रति माह, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए उपरोक्त परीक्षा की कक्षा 10 स्तर हो जाए, उन्हें कक्षा 12 के स्तर की उक्त परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी नेट की परीक्षा नवंबर में। यूजीसी ने नेट की परीक्षा नवंबर में आयोजित कराने का निर्णय लिया है और ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षाएं नवंबर माह में 4, 5 व 11 तारीख को आयोजित की जाएगी और पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी और वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। सत्र का 60% और स्कूल खुलने के बाद सिर्फ ट्यूशन शुल्क वसूल सकेंगे निजी स्कूल। स्कूल फीस को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। पिछले सत्र की जो शुल्क है वो 60% वसूल पाएंगे और अब स्कूल खुलने के बाद केवल ट्यूशन फीस ही वसूल पाएंगे निजी विद्यालय। दो सालों से निजी स्कूलों को आरटी भुगतान का इंतजार, 800 करोड़ रुपए की राशि बकाया। प्रदेश में करीब 50,000 निजी स्कूल की इस समय एक मांग है फीस के भुगतान की, लेकिन इनमें से करीब 34,000 स्कूलों की एक और मांग है, वो है आरटी की बकाया।
राशि के भुगतान की कोरोना चलते प्रदेश के करीबन 34,000 से ज़्यादा 30% सिलेबस कम करने की तैयारी, आरटीयू स्टूडेंट को राहत। इंजीनियर प्रथम वर्ष की परीक्षा 70% कोर्स ही होगा, कम किया जा रहा है 30% सिलेबस। यूपीएससी को हाई कोर्ट की फटकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आईएएस का चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आईएएस का चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती। पीठ ने चयन प्रक्रिया के तहत निर्धारित किए गए साक्षात्कार को रद्द करने पर लोक सेवा आयोग को फटकार लगाई। राजस्थान के 20 गैर राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की ओर से यूपीएससी के इस फैसले को चुनौती दी गई है। पीठ इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को करेगी। रेलवे ने नौकरियों के लिए नाम पर ठगी के खिलाफ किया अलर्ट। भारतीय रेलवे ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगने वाले गिरोह को रेल मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया। रेलवे ने फर्जीवाड़ा करने वाले को शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर किए हैं और रेल मंत्रालय ने कहा कि अगर आपके साथ रेलवे में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही हो तो आप इसकी शिकायत 182 नंबर पर कर सकते हैं। 182 नंबर पर कॉल करके आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।